नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे फटाफट खबरों पर। टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़े हिमाचली राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने वीडियो संदेश किया जारी। शिलाई राजकीय डिग्री कॉलेज में संविधान और अंबेडकर पर विशेषज्ञों ने दी जानकारी। दक्षाई स्कूल के बच्चों ने ली संविधान की अनुपालना की शपथ, कहा लोकतंत्र की आत्मा है संविधान। सोलन में शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय युवा सांसद कार्यक्रम, प्रदेश भर की टीमों ने लिया हिस्सा। खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, मीट विक्रेताओं के काटे चालान। संविधान निर्माता की प्रतिमा पर किया गया आज माल्यार्पण, बच्चों को बताया संविधान। किसानों की मांगों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा, राष्ट्रपति को ज्ञापन। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू, नाहन जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस, नीट, एनडीए, 9-10 फाउंडेशन क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट, 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। एक नजर डालेंगे हिमाचल की बड़ी खबरों की ओर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज हिमाचल वासियों के नाम पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य साल 2025 तक रखा गया है, लेकिन यदि हिमाचल वासियों का सहयोग मिला तो 2023 में ही भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अभियान में शामिल होने के लिए नैनाटिक्का से उन्होंने टीबी के जितने भी मरीज हैं गोद लिया गया है। प्यारे हिमाचल वासियों, आप सब जानते हैं कि परम आदरणीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। पूरे भारतवासी इस अभियान में जुड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी इस अभियान के लिए किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और किसानों की संपूर्ण कर्ज मुक्ति के समर्थन में आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर संयुक्त किसान मोर्चा ने राजभवन तक मार्च किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। देखिए, आप जानते हैं कि इस देश के अंदर आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेइंसाफी देश के किसान मजदूर के साथ हुई, और ख़ास तौर पर 1991 के बाद हमारे देश के अंदर जब से ये नव उदारवाद का विकास का रास्ता चलाया है, अमीर अमीर हुआ है और गरीब गरीब हुआ है। आप जानते हैं कि हालात देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर सिरमौर जिला में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। जगह जगह पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण किया गया। नाहन में भी वाल्मीकि समाज के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर आज माल्यार्पण किया गया। वाल्मीकि समाज के युवा विकास क्लब के द्वारा स्कूल में बच्चों को संविधान के बारे में जागरूक किया, तो वहीं पुस्तक और कलम भी वितरित की गई। आज संविधान दिवस पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। 1949 में 26 जनवरी 1949 में यह संविधान गठित हो गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह संविधान दुनिया में एक अनोखा संविधान है। इसकी बराबरी दुनिया का कोई संविधान नहीं करता। भारतवर्ष में विभिन्न जातियां हैं। बने रहिए, जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Get your dream career. Visit Himalayan Group of Professional Institutions. For engineering management, law, computer science, nursing, pharmacy, B.Ed courses, join Himalayan Group of Professional Institution, Kala Amb, Himachal Pradesh. के बाद स्वागत है। आज पूरे देश भर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया गया।
शिलाई राजकीय डिग्री कॉलेज में संविधान दिवस पर विशेषज्ञों के द्वारा अहम जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिलाई के उप जिलाधिकारी सुरेश कुमार ने बतौर अतिथि शिरकत की। प्रधानाचार्य नरेंद्र तोमर ने छात्र छात्राओं को संविधान को बनाने की प्रक्रिया, अनुच्छेदों और प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्रधानाचार्य ने कहा कि किन कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारत का संविधान लिखा गया, जरा सुनिए। हमें जो भी शक्ति मिलती है संविधान से मिलती है। अभी आपने 1 महीने पहले यहाँ पे काफी सारी जो चुनाव से संबंधित गतिविधियां भी देखी होगी कि चुनाव हुआ, काफी जो सारा इलेक्शन था वो आपके इस कॉलेज से हुआ। काफी सारी चीजें हुई, ट्रेनिंग हुई, रिहर्सल हुई, पोलिंग पार्टीज आई, सारा जो भी प्लान था वो यहाँ से वो भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका भी जिक्र जो है वो संविधान में आर्टिकल 324 हमें उसके बारे में बताता है। उसके तहत ही जो है वो सारी जो प्रक्रिया है वो चलती है। नाहन में खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा मीट विक्रेताओं की दुकान पर छापेमारी की गई। शिकायत मिल रही थी कि मीट विक्रेताओं के द्वारा नियमों को दरकिनार कर यहां मीट की बिक्री की जा रही है। नाहन के गोविंदगढ़ मोहल्ले में आज खाद्य सुरक्षा की टीम ने दबिश दी और आधा दर्जन से अधिक दुकानदारों के चालान काटे गए हैं। आज की जो कार्रवाई की गई है वो जो अनहाइजीनिक कंडीशंस है यहाँ पे मीट शॉप्स की गोविंदगढ़ मोहल्ला में, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने चलानी की है। जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट के जो अधिनियम में जो प्रोविजंस है उसके अंडर जो अनहाइजीनिक तरीके से मीट के जो रिटेलर हैं उनको कुछ बातें पहले भी बताई गई थी, पर नियमानुसार उन्होंने अपना यहाँ पे कुछ भी मेंटेन नहीं किया और बहुत ही ज़्यादा मतलब अनहाइजीनिक कंडीशंस पाई गई हैं। और आज के लिए इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज़।